सबको लगता है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव पूरी तरीके से संपन्न हो चुका है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल पश्चिम बंगाल में जो है दोबारा मतदान हो रहा है और वहां पर कई जगह पर हिंसा और मारपीट की घटनाएं देखी गई हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर वहां पर यानी कि पश्चिम बंगाल में दोबारा चुनाव कराने की जरूरत क्यों पड़ी। आइए देखते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि किस तरीके से एग्जिट पोल जो है निकल कर सामने आ रहे हैं और उसमें यह दावा किया जा रहा है कि बीजेपी जो है सरकार पश्चिम बंगाल में बनाने जा रही है। आइए देखते हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर क्या कुछ दावे मैट्रिक्स एग्जिट पोल क्या कहते हैं। जैसा कि उनका यह दावा है कि पश्चिम बंगाल में जो है बीजेपी की सरकार बन सकती है और उसको लगभग 146 से 161 सीटें मिल सकती हैं। तो वहीं यह कहा जा रहा है कि टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस को लगभग 125 से 140 सीटें मिल सकती हैं। तो वहीं जो दूसरी पार्टियां यानी कि अन्य पार्टियां उसको लगभग 6 से 10 सीटें मिल सकती हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको जानकारी के लिए यह बता दें कि लगभग जो है पश्चिम बंगाल में 294 सीटें हैं और अगर कोई पार्टी लगभग 148 सीट पा जाती है तो वह पूर्ण बहुमत में आ जाएगी। तो वह आसानी से पश्चिम बंगाल का जो है कमान यानी कि संभाल सकती है, वहां पर अपना मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकती है वह पार्टी। इसके अलावा जो पोल डायरी एग्जिट पोल है उसके द्वारा कहा जा रहा है कि लगभग बीजेपी को 142 से 171 सीटें मिल सकती हैं। तो वहीं पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी है मतलब तृणमूल कांग्रेस है उसको जो है लगभग 99 से 127 सीटें मिल सकती हैं। तो वहीं जो दूसरी पार्टियां हैं उसको लगभग 5 से 9 सीटें मिल सकती हैं। तो वहीं जो चाणक्य एग्जिट पोल है उसके द्वारा कहा जा रहा है कि बीजेपी को लगभग 150 से 160 सीटें मिल सकती हैं और इसके अलावा जो टीएमसी है लगभग उसको 130 से 140 सीटें मिल सकती हैं। तो ये दोस्तों जो अलग अलग एग्जिट पोल है वह सभी जो है दावे कर रहे हैं। तो आने वाले समय में कहने का मतलब यह है कि वहां पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, जैसा कि सभी एग्जिट पोल यह दावा कर रहे हैं। हालांकि यह कितना सही है कितना गलत यह तो आने वाला 4 मई को जब रिजल्ट आएगा तब पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले जानना जरूरी है कि आखिर पश्चिम बंगाल में दोबारा चुनाव कराने की जरूरत क्यों पड़ रही है। जैसा कि आज यानी कि 2 मई 2026 को जो है पश्चिम बंगाल में दोबारा चुनाव हो रहा है कई जगह पर और आज की तारीख मतलब 2 मई 2026 है और आज के डेट में पश्चिम बंगाल का जो 24 परगना जिला है वहां पर भी कई बार जो है धमकी देने या फिर कथित तौर पर आरोप लगाया गया था कार्यकर्ताओं के द्वारा कि फाल्टा विधानसभा जो क्षेत्र है वहां पर निवासियों को कई बार जो है धमकाने की कोशिश की गई थी और इसकी वजह से वहां पर धांधली का आरोप लगाया गया था और वहां पर इसीलिए एक बार फिर से चुनाव जो है दोबारा कराया जा रहा है, मतदान दोबारा करवाया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा। क्योंकि आप सभी को पता होगा क्योंकि शायद आप सभी को अभी तक पता हो गया होगा कि बीजेपी जो है पहले से ही टीएमसी पर यह बार बार आरोप लगा रही थी कि हमारा जो बीजेपी वाला कमल का बटन था उस पर जो है टेप चिपकवा दिया गया था तृणमूल कांग्रेस के द्वारा और वहां पर जो है 77 शिकायतें लगभग दर्ज कराई गई थी चुनाव आयोग को कि 77 पोलिंग बूथों पर जो है ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं और वहां पर बीजेपी ने मांग किया था कि यहाँ पर जो है दोबारा चुनाव करवाया जाए। और इसी बात को लेकर चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया था कि अगर भाई साहब जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगा रही है अगर वह सच साबित हो जाता है तो वहां पर उस पोलिंग बूथ पर जो है फिर से मतदान करवाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप सभी को पता होगा कि बीजेपी बार बार जो है गड़बड़ी का आरोप लगाती रही है टीएमसी के ऊपर कि टीएमसी ने धांधली करवाई है, मारपीट करवाई है, छेड़छाड़ जो है ईवीएम में करवाई है। इसकी वजह से भी वहां जो पोलिंग बूथ है उस पर जो है दोबारा मतदान करवाया जाए। क्योंकि सोशल मीडिया पर जो वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था जिसको जो है अमित मालवीय ने शेयर किया था मतलब पोस्ट किया था, उसमें यह दिखाया जा रहा था कि बीजेपी वाला जो कमल का बटन है उस पर जो है टेप चिपका दिया गया है ममता बनर्जी के समर्थकों द्वारा, जिसकी वजह से जो वहां के निवासी थे उस बटन को पहचान नहीं पा रहे थे कि आखिर कमल का बटन कौन है, उनको दिख ही नहीं रहा था। इसी वजह से जिस प्रकार के धांधली के आरोप लगाए गए थे तो इसकी वजह से भी मतलब दोबारा मतदान कराया जा रहा है पश्चिम बंगाल में कई पोलिंग बूथों पर। इसके अलावा जिस प्रकार से 77 शिकायतें दर्ज कराई गई थी तो 77 में से लगभग 15 केंद्रों पर जो है दोबारा जो है चुनाव करवाया जा रहा है, मतलब पुनर्मतदान जो है करवाया जा रहा है। चुनाव आयोग ने यह जो है फैसला लिया है। हालांकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में दोबारा चुनाव करवाया जा रहा है इस बात को लेकर टीएमसी ने बीजेपी पर भाई साहब कड़ा विरोध जताया है और सारा जिम्मेदारी मतलब जिम्मेदार जो है बीजेपी को ठहराया है कि जो दोबारा चुनाव हो रहा है उसमें जो है सबसे बड़ा हाथ जो है बीजेपी का है और जो टीएमसी के नेता शशि पांजा है उनके द्वारा ऐसा जो है बार बार आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी पर कि भाई साहब जिस प्रकार से
चुनाव में धांधली का आरोप हो रहा है वह पूरी तरीके से गलत है। बीजेपी जानबूझकर पोलिंग बूथों पर दोबारा चुनाव करवा रही है। इस प्रकार का आरोप जो है टीएमसी के द्वारा बीजेपी पर लगाया जा रहा था, क्योंकि जैसा हमने पहले ही बताया कि लगभग 77 शिकायतें जो है इस प्रकार की दर्ज कराई गई थी और चुनाव आयोग यानी कि ज्ञानेश कुमार ने यह कह भी दिया था और पश्चिम बंगाल का जो चुनाव आयोग है उन्होंने भी यह कह दिया था, मतलब मनोज अग्रवाल ने भी यह कह दिया था कि अगर छेड़छाड़ की घटनाएं सच में साबित होती हैं, उसकी पुष्टि होगी, अगर वह सच साबित होता है तो फिर से पश्चिम बंगाल में चुनाव करवाया जाएगा। और पोलिंग बूथों पर जिस प्रकार से धांधली का आरोप लगाया जा रहा है उसको जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई, मतलब उसे जो है किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चुनाव आयोग ने ऐसा जो है चेतावनी दिया था कि अगर जो है जांच होगी, अगर वह सच पाया जाता है तो वहां पर उस पोलिंग बूथ पर जो है फिर से मतदान करवाया जाएगा। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से मतदान दोबारा करवाया जा रहा है क्या वह सही होगा? क्या पश्चिम बंगाल में दोबारा चुनाव होने से टीएमसी या फिर बीजेपी को कोई फायदा हो सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।